आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पूरी लाइफ को सीरीज ऑफ लर्निंग के तौर पर देखा जा सकता है, तो आइए देखते हैं कि इनकी स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं। बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अर्ली लाइफ के बारे में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को उस समय के पाम्बेन आइलैंड के गांव में 5 भाई बहनों के गरीब परिवार में हुआ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम था। पिता नाव चलाने का काम करते थे और उनकी कमाई से घर का खर्च भी बहुत मुश्किल से चल पाता था। पहली बात जो हमें उनके जीवन से सीखने को मिलती है वो ये है कि अगर आप गरीब परिवार से आते हैं तो भी आप लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एजुकेशन के बारे में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी शुरुआती पढ़ाई के लिए अपने गांव के सरकारी स्कूल में गए। कलाम सर पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन उनके बड़े सपने और देश के लिए कुछ करने की चाहत उन्हें बाकी लोगों से अलग करती है। गरीब परिवार से होने के कारण वो अपने परिवार की सहायता और पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए अखबार बेचने का काम भी अपनी पढ़ाई के साथ करते थे। दूसरी बात हमें यह सीखने को मिलती है कि अगर आप किसी भी काम को करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी और पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आप खुद भी अपने दम पर उस काम को सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि कलाम सर ने अपनी पढ़ाई और अपने परिवार को किया। शुरुआती पढ़ाई के बाद वो अपनी हायर स्कूलिंग के लिए अपने पड़ोस के गांव स्वार्स हायर सेकेंडरी स्कूल गए। 1954 में सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएशन की। अपनी ग्रेजुएशन के बाद वो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एरोस्पेस की पढ़ाई के लिए पहुंच गए। वहां उनके पास देने के लिए फीस नहीं थी। तब उन्हें स्कॉलरशिप के लिए कॉलेज से एक प्रोजेक्ट दिया गया, लेकिन किसी कारण से वो प्रोजेक्ट को टाइम पर पूरा नहीं कर पाए। स्कॉलरशिप उनके हाथ से जा ही रही थी, लेकिन कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो वो आपको मिल ही जाती है। कलाम सर की जरूरत और फाइटर जेट में उनका इंटरेस्ट देखते हुए प्रोफेसर ने उन्हें प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए 3 एक्स्ट्रा डेज का टाइम दिया। फिर क्या था, कलाम सर ने अगले 3 दिनों और रातों को एक करके उस प्रोजेक्ट को पूरा किया और अपनी स्कॉलरशिप हासिल की। तीसरी बात जो हम उनकी लाइफ स्टोरी से सीख सकते हैं वो यह है कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो वो आपको मिल ही जाती है। आगे बात करते हैं उनके करियर और फेलियर के बारे में। 1960 में कलाम सर ने अपनी इंजीनियरिंग पूरी की और उसके बाद उन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में नौकरी मिल गई। कुछ समय नौकरी की, लेकिन उनका सपना और चाहत अब पायलट बनने की थी, तो उसके लिए वो देहरादून चले गए, जहां 25 में से सिर्फ 9 लोगों को चुना गया और कलाम सर उस लिस्ट में 10वें नंबर पर थे। कलाम सर को यहां निराशा हाथ लगी और उनका एडमिशन नहीं हुआ। कलाम सर की लाइफ से चौथी बात ये सीखने को मिलती है कि असफलताएं जीवन का हिस्सा है और इन्हें स्वीकारना ही सफलता की तरफ जाने का पहला कदम है। इसके बाद कलाम सर दिल्ली गए और वहां डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिस्ट की पोजीशन पर हेलीकॉप्टर डिजाइनिंग का काम किया और जल्द ही विक्रम साराभाई की टीम में प्रमोट हो गए। 1963 में कलाम सर को 6 मंथ्स की ट्रेनिंग के लिए नासा भेजा गया। अपनी ऑटोबायोग्राफी में कलाम सर लिखते हैं कि नासा में उनकी ट्रेनिंग के दौरान वहां के एक प्रोफेसर ने कलाम सर की प्रतिभा की तारीफ करते हुए उन्हें अमेरिका में ही रहने के लिए कहा और साथ ही साथ सिटीजनशिप देने और इंडिया में मिलने वाली सैलरी से 5 गुना ज़्यादा सैलरी देने का ऑफर दिया। एक बार तो कलाम सर भी इतने बड़े ऑफर को सुनकर डगमगा गए थे और सोचने लगे कि यहाँ रुकना ज़्यादा फायदेमंद है, लेकिन उनका देश प्रेम उन्हें वापस भारत ले आया। 5वीं बात हमें यह सीखने को मिलती है कि देश सर्वप्रथम रहना चाहिए। 1969 में कलाम सर को इसरो भेज दिया गया, जहां उन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर की पोजीशन पर काम किया। 1969 से 1979 के बीच कलाम सर ने जी जान लगा के मेहनत की। एक दिन में 18 घंटे काम किया और वो भी बिना किसी छुट्टी के। अपने काम में इतना खो गए थे कि अपनी सगाई में जाना भी भूल गए। इतनी मेहनत के बाद भी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फेल हो गया। कलाम सर बहुत निराश थे और अंदर से टूट भी गए थे। मीडिया को जवाब देना था क्योंकि देश का पैसा मिशन में वेस्ट हो चुका था। लेकिन तभी प्रोफेसर धवन, जो कलाम सर के सीनियर थे, उन्होंने मीडिया से कहा कि ये टीम अगले साल SLV-3 को सफलतापूर्वक लॉन्च करेगी। 1980 में पिछले साल के फेलियर से सीखते हुए कलाम सर और उनकी टीम ने SLV-3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और इस बार पूरे देश को कलाम सर और उनकी टीम पर गर्व था। छठी बात हमें कलाम सर की लाइफ से यह सीखने को मिलती है कि किसी कार्य में असफलता मिलने की वजह से उसे छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि और मेहनत करके उसे सफल बनाना चाहिए। अब बात करते हैं कलाम सर की अचीवमेंट्स के बारे में। कलाम सर की अभी तक की सफलताओं को देखते हुए उन्हें 1981 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया।
1982 में कलाम सर को DRDO का डायरेक्टर बनाया गया। इसके बाद APJ अब्दुल कलाम स्पेस और मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े और वहीं से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। 1985 में उन्होंने त्रिशूल नाम की मिसाइल लॉन्च की। 1988 में पृथ्वी, 1990 में पद्म विभूषण अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। उसके बाद कलाम सर ने अग्नि मिसाइल पर पूरा फोकस किया, क्योंकि अग्नि मिसाइल का लॉन्च बार बार फेल हो रहा था और अब लोग अग्नि मिसाइल का मजाक बनाने लगे थे। और 1989 के खत्म होने से पहले अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण करके कलाम सर और उनकी टीम ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया था कि वो लोग अपने काम में कितने काबिल हैं। सातवीं बात जो हमें सीखने को मिलती है वो यह है कि जब लोग आपका या आपके काम का मजाक उड़ाएं तो उन्हें अपनी बातों से नहीं, अपने काम के परिणामों से जवाब देना चाहिए। 1993 में कलाम सर और उनकी टीम ने PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को भी सफलतापूर्वक लॉन्च किया। 1997 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1998 में कलाम सर ने पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट को सफल बनाने में मुख्य भूमिका निभाई। या ये कहना गलत नहीं होगा कि कलाम सर के कारण ही भारत न्यूक्लियर पावर बनने के सपने को पूरा कर सका। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कलाम सर को होम मिनिस्टर बनने के लिए अप्रोच किया, लेकिन कलाम सर ने बड़ी ही विनम्रता से ये कहते हुए इस पद को अस्वीकार कर दिया कि मैं भारत के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहता हूं, और साउथ की अन्नामलई यूनिवर्सिटी में पढ़ाने चले गए। आठवीं बात हमें यह सीखने को मिलती है कि उस काम के लिए सब कुछ त्यागा जा सकता है जिसे करना आप एंजॉय करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कभी राजनीति से नहीं जुड़े, लेकिन बावजूद इसके 18 जुलाई 2002 को भारत को उनके रूप में देश के 11वें राष्ट्रपति मिले। अब बात करते हैं APJ अब्दुल कलाम सर के इंटरेस्ट और उनकी पर्सनैलिटी के बारे में। कलाम सर वेजिटेरियन थे और पशु पक्षियों से उनका बहुत लगाव था। एक दिन कलाम सर ने अपने सारे परिवार को भोजन के लिए राष्ट्रपति भवन बुलाया। करीब 52 लोग आए और वो लोग 8 दिन तक राष्ट्रपति भवन में रुके, जिसका खर्च करीब 3.5 लाख रुपए आया। कलाम सर ने वो सारा पैसा अपनी कमाई से ये बोलते हुए पे किया कि राष्ट्रपति भवन की सुविधाएं राष्ट्रपति के लिए है, ना कि उनसे मिलने वाले मेहमानों के लिए। 9वीं बात जो हम उनकी स्टोरी से सीख सकते हैं वो ये है कि ईमानदारी से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कलाम सर की एक और आदत जो उन्हें औरों से भिन्न करती है, कलाम सर बुक्स के अलावा गिफ्ट में कोई और चीज एक्सेप्ट नहीं करते थे। प्रेसिडेंट के पद से रिटायर होने के बाद भी उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा और IIT हैदराबाद में प्रोफेसर की पोजीशन पर कार्यरत रहे। रिटायरमेंट के बाद कलाम सर अपना खर्चा अपनी बुक्स से मिलने वाली रॉयल्टी और पेंशन से मिलने वाले पैसों से ही चलाते थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने कई किताबें भी लिखी, जैसे कि इंडिया 2020 द विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी। बात करते हैं कलाम सर की डेथ के बारे में। कलाम सर स्टूडेंट्स और उनके फ्यूचर के बारे में सबसे ज़्यादा बातें करते थे। वो इंडिया को एक नई पावर बनते हुए देखना चाहते थे और उन्होंने अपनी अंतिम सांसें भी वही काम करते हुए ली जिस काम को वो सबसे ज़्यादा एंजॉय करते थे। IIM शिलोंग में स्टूडेंट्स को लेक्चर देते हुए कलाम सर ने अपनी अंतिम सांसें ली। आपको जानकर हैरानी होगी कि संपत्ति के नाम पर उनके पास सिर्फ 2500 बुक्स, 3 सूट्स, 6 शर्ट्स, 4 ट्राउजर्स, 1 रिस्ट वॉच, 1 पेयर ऑफ शूज, 1 वीणा, 1 CD प्लेयर एंड 1 लैपटॉप, सिर्फ यही उनकी संपत्ति के नाम पे उनसे मिला। उम्मीद है कि कलाम सर की इस लाइफ स्टोरी से हमने बहुत कुछ सीखा होगा। कलाम सर के एक कोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कम ट्रू। अगर आपको हमारा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो कलाम सर के नाम पर इस वीडियो पे 1 लाइक तो बनता है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कलाम सर के बारे में जान सकें और उनसे कुछ सीख सकें। अब आपके लिए एक सवाल, क्या आपको पता है कि कलाम सर के पास डॉक्टरेट्स की कितनी डिग्रीज थी? अगर आपको जवाब पता है तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। मिलते हैं आपसे फिर एक नए ट्यूटोरियल के साथ, बात करेंगे एक और नई पर्सनालिटी और उनकी लाइफ के बारे में। टिल देन टेक केयर, बाय।